जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दी है। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेंगे मगर प्यार से। पहले कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, यहां डिस्कशन आपस में चल रहा है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते हैं आप लोगों के। आप लोग कमेंट देख सकते हैं इन मासूम से बच्चों के। कोई कह रहा है 70 से 80 आते हैं, बाबू सिंह जी, सोनू सिंह जी। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए सिलेक्शन के लिए आप भी जानते हो और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सिलेक्शन के लिए एक ही नियम है कि आपको स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए। याद रहे, स्पीड टेस्ट वीक में 3 बार, 2 या 3 बार तो आप दो कम से कम। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे बेनिफिट क्या है कि आप सारे पेपर में एनालाइज कर सकते हो कि आप कहां पर हो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और हर एक एग्जाम के अलग अलग स्पीड टेस्ट दिए जाते हैं। अब मालूम चला रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक के स्पीड टेस्ट दे रहे हो, नहीं। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के दे सकते हो, समझ रहे हो ना, एसएससी के दे सकते हो, बैंकिंग क्या नाम है, रेलवे के दे सकते हो, पर बैंकिंग और एलआईसी के नहीं। क्यों? उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, समझ गए कि नहीं। तो और रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की स्पीड टेस्ट दे रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं। याद रहे, रेलवे वाला बच्चा सिर्फ एसएससी और रेलवे के ही पेपर अगर सॉल्व करता है तो उसका अच्छा खासा मतलब एक रिजल्ट देता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो भारतवर्ष में सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है कौन? टेक्स्ट बुक, जो कि सारे एग्जाम के एक साथ प्रोवाइड करता है। अभी सेल चल रही है, एंड ऑफ द मंथ वाली 299 में सेल है। हमारा कूपन कोड लगाएंगे PA10, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। जी हां, बाकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, पढ़ेंगे मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, पहले चतुर्थांश में कोण साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद ही सोचो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, इसका मतलब थीटा यहां 45 ही होगा। सर वाई? देखो बड़े प्यार से प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा बराबर 45, क्योंकि 10 45 की ही वैल्यू 1 होती है, ऐसा माना जाता है। अब हमसे कहता है साइन क्यूब थीटा, तो थीटा बराबर 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और 1/√2 1/√2, तो बच्चा जानता है कि 1/√2 वैल्यू किसकी, 1/√2 कर लो, तो क्यूब करोगे तो 2√2 आएगा। साथ में 3 कॉस क्यूब थीटा, 3 ऐसे कॉस क्यूब थीटा, तो आप समझ गए होगे 1/2√2, तो ऊपर हो गया 3, ऊपर हो गया 3 और 1 4, और नीचे 2√2 हो गया, मतलब √2 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर √2 हो जाएगा, बोलो हां। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस √2। चलिए प्यार से सीखिए हमारे साथ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़े भाषा वाले क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें प्यार से ही सीखना
चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ग्रुप डी के लिए क्या पढ़ें, हर सेशन में अलग अलग नहीं बताना पड़ता है। एक लेटेस्ट में जो एनटीपीसी के सेट आए हैं उनको लगाओ और एक यूथ पब्लिकेशन की किताब पढ़ा दिए, बस इतना कर डाला, लाइव झिंगा लाला। पर हर सेशन में आके पूछो भैया ग्रुप डी के लिए क्या पढ़े, तो 2.5 साल हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रहा है और अब वो कह रहे हो कहां पढ़ें, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जीवन में। समझ गए, खराब लग रहा होगा पर बहुत बड़ा मुद्दा है। प्यारे दोस्तों, यूथ पब्लिकेशन रेलवे की जबरदस्त पढ़ाई हुई है, उसको पढ़ डाला, लाइव झिंगा लाला और ये प्रैक्टिस। कहता है 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे, मतलब 450 में 1/9 यानी 50 नीचे उतरे, तो बचे कितने, 400। बचे कितने, 400, बोलो हां। और 20 नए यात्री चढ़े। अब 20 नए चढ़े तो 20 नए तो 400 थे तो 20 बढ़ गए, तो अब यात्री हो गए 420 हो गए, बोलो हां। फिर कहते दूसरे स्टॉप में उसमें उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतर गए, तो 420 का 1/6 नीचे उतर गए यानी 70 उतर गए, तो बचे 350 यात्री। और फिर हमसे कहता है 19 नए चढ़ गए, तो 350 प्लस 19, 350 प्लस 19 369। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 369 होगा। ठोको लाइक, बोलो हां, जो सही आंसर है वो 369 है। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर बताते रहिए। चलिए तो पढ़ते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, लाइक और शेयर कर दीजिए। राहुल जी बहुत जल्दी आ जाएगा और स्टडी विद पप्पू जी भी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक। कहता है 16 आदमी एक कार को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 बंदे किसी कार को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक बंदा 16 गुणे 24 दिनों में पूरा करेगा। फिर समझो, 16 बंदे किसी कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक बंदा 16 गुणे 24 दिनों में पूरा करेगा। फिर कहता है 24 महिलाएं उसी कार को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितनी महिलाएं, 24, तो एक महिला 24 गुणे 32, एक महिला 24 गुणे 32 दिन में पूरा कर लेंगी। एक महिला 24 गुणे 32 दिन में पूरा कर लेंगी। कहता है 16 पुरुष 16 महिला, तो पहले तो इसका एलसीएम ले लो। यहां एलसीएम आया 24 गुणे 32। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। 24 से ये गया, 16 से ये 2 बार में मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई, 32 से 24 तो ये वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब एक समझो, मैन 2 लड्डू खाता है, महिला 1 लड्डू खाती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक काम किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और फिर कहते हैं जिसके बाद महिलाओं ने कार छोड़ दिया और 2 दिन में शेष कार को पूरा करने के लिए कितने और पुरुष, तो 16 पुरुष तो काम कर रहे थे, एक्स पुरुष को और लाए और 2 दिन में काम कराना है क्या, 24 गुणे 32। जी हां दोस्तों, तो 24 दूना 48, 4 हासिल 72, 4 76, 768 काम कराना है। बस यहां आप वैल्यू रखिए, मोहब्बत से आंसर बताइए। मैन की क्षमता 2, तो 16 दूनी 32 और ये 16 यानी 48 हो गया। 48 इंटू 12 हो गया, बोलो हां। यहां रखोगे तो 16 दूनी 32 और 2x हो गया गुणे 2, 768 के दिख रहा होगा। 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, 12 चौक 48, 48 और 9
576। और ये देखो तो ये 64 ऐसे हो गया, प्लस 4x हो गया, और 768। प्यारे दोस्तों देखा जाए 6 4 10 8, तो 6 4 10 कम करोगे तो 8 ही आएगा, समझ गए। और भाई 18 में से 10 गया तो 8 आएगा, या ये समझो 0 एक हासिल हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 7 1 8, 8 6 14, 6 में से मतलब 6 में से तो ये 2 आएगा, चार एक्स ऐसे लिख दो, 768, 6 4 10, 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 ऐसे लिखो, ठीक है। और दोस्तों डरना मना है और चीजों को सीखना है। मुझे लग रहा है कहीं हमसे हल्की सी क्या हो गई, माइनर सी मिस्टेक हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्यों लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलिए ध्यान देना, तो इसको घटाया तो 128 बटा 4 इज इक्वल टू एक्स, 4 से भाग दो 32 आएगा, यहां 740 नहीं 640 आएगा। तो x बराबर किसके आ गया, 32 के। तो इसका राइट आंसर हो गया 32। कितना हो गया, 32 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों बड़े प्यार से बता दिया, ऐसा मेरा खुद का मानना है, बहुत आराम से बता दिया। सभी लोग शेयर जरूर करें, चीजों को सीखिए मगर प्यार से। हमारी कैलकुलेशन 576, 64, 4x और 768, इसको जोड़ने में 740 लिख रहा था, तभी मेरे को लगा कुछ मिस्टेक हो गया है, क्योंकि भाग दे रहे थे 28 तो 7 ही आ रहा, 7 ऑप्शन में नहीं था। तो 640 768, तो 128 बटा 4 32 इज द राइट आंसर। चलिए तो प्यारे दोस्तों तेजी से सेशन को शेयर जरूर कीजिए। ये किताब हमारी किस में आती है, आप भी जानते हो हिंदी में आती है, तो ये हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है। मेरे पास कोई टीम नहीं है। हाँ, रात को जो क्लास होती है वो बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, रात को 9 बजे मोहब्बत से पढ़ाया जाता है। जी हां दोस्तों, तो पढ़िए मगर प्यार से और सीखिए मगर डबल प्यार से। तो तेजी से सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको बचे हुए 16 सेट करवाने हैं तो समझो, कहता है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 का क्यूब, 7 का स्क्वायर और इसका एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्यारे दोस्तों देखो 2 का स्क्वायर इसमें, वहां 2 की पावर 4, तो एचसीएफ में छोटा लू, 2 की पावर 2 हो गया। अब देखो यहां 3 के, पहले में 3 की पावर 4, दूसरे में 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 4 छोटा होता है क्योंकि ये चीज दोनों में कॉमन हो गई। फिर 5 की पावर 3, उधर 5 की पावर 5, तो वो ज्यादा होता है, तो 5 की पावर 3, यही इसका एचसीएफ होगा। आप अच्छे से जानते हो एलसीएम एचसीएफ, अभी हाल ही में भी पढ़ाया है, यूथ में भी आपने पढ़ा है, बोलो हां। चले बढ़िया से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे हर एक चीज को। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे और सीखेंगे, तो लाइक और शेयर कीजिए तेजी से। कहता है होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया। देखिए 3 बातें होती है, सीपी, एमपी, एसपी। मान लो सीपी 100 रुपए है तो एमपी 130, क्योंकि एमआरपी ही छापा जाता है तो अधिक रखा गया। कहता है मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 130 का 10% 13 होता है, तो 117 आ गया,
बोलो हाँ। हमसे कहता है यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा गया तो उस पर अर्जित लाभ क्या। तो 117 बराबर 23,400 के, मतलब इसमें 200 का गुणा हो रहा होगा तभी ये आ रहा होगा। अब आप एक चीज देखो, इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 17 है और एक बराबर भाई इसमें 200 गुणा, तो इसमें भी 200 गुणा कर दो, तो जो उसका लाभ होगा वह 3400 होगा, 3400। इसका राइट आंसर होगा बच्चा कहेगा 3400, 3400। बोलो हां। चलिए, तो हर चीज को सीखेंगे जबरदस्त तरीके से हमारे साथ। बोलो हां। सोनू सिंह जी बिल्कुल लाना है, धैर्य रखो। बता दिया ना, अब एक ही कमेंट को पूरे दिन रिप्लाई करोगे तो कैसे चलेगा सोनू जी। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं। कोशिश है कि 30 तारीख या 2 अक्टूबर तक डिजिटल बोर्ड लगेगा। जी हां दोस्तों, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। सरल करें। ये किताब में ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट पे छप गया है, मिसप्रिंट छपा है, वरना इसका जो तरीका है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आएगा और ओरिजिनलिटी को कुछ। हम दोनों को करके दिखाएंगे। पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आया था वो ये आया था, और जब इस किताब के सॉल्यूशन में भी देखोगे तो आपको ये वाला दिखेगा, ऐसे इनटू दिखेगा। अभी मैं दोनों का अंतर बता दूंगा कि एक इस मल्टीप्लाई का सिंबल मिस होने से आंसर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन चेक किया था, तो पहले मैं ओरिजिनलिटी में लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। प्यारे दोस्तों, जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें मिसप्रिंट है, वो मिसप्रिंट वाला इसको बताने के बाद बताया जाएगा। बात को समझना मगर प्यार से। इस क्वेश्चन में यहां मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, ये याद रखना। जो 18 दिख रहा है उसमें नहीं, ओरिजिनल में 18 है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई लगा हुआ है। क्लियर है? समझो। अब कैसे करते हैं? सबसे पहले डिवाइड, तो यहां डिवाइड करोगे तो 180 आएगा, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ये 15 डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। बोलो हां। और ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है। यहां जब कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का 6 आएगा। 180 6 का आप भी जानते हो 1080 माइनस 6 हो जाएगा, तो 1074 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, जो ओरिजिनल पेपर में आया था। अभी जो हमने किताब देखा, जो किताब में छपा हुआ है रुकमनी में, उसमें यहां पर मिसप्रिंट पे छपा हुआ है। अगर मैं मिसप्रिंट वाला देखता हूं तो भी ऑप्शंस में आंसर है। अब एक चीज समझना, एक छोटी सी गलती में क्वेश्चन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं कहां से चींटियां काट रही हैं। दोस्तों एक चीज समझो, यहां पर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, इसे ऑफ कहेंगे और ये सब एक साथ चलेगा। ये सब एक साथ चलेगा। जी हां, देखो मतलब ये पूरा एक साथ, क्योंकि ये ऑफ होता है जब कोई सिंबल नहीं ऑफ होता है, तो बोर्ड मास में ऑफ पहले आता है। तो ये 15 हुआ, भाग दोगे 3 हुआ, तो ये 30 कहलाएगा। 30 का भाग दोगे इसमें तो 0 और 60 बार में जाएगा। अब गुणा 2 करोगे, माइनस का 6, तो 120 माइनस 6 114। अगर हम किस किताब के उसमें चलते हैं तो आंसर 114 आएगा, ओरिजिनलिटी में चलते हैं तो 1074 आएगा। देखा जाए दोनों है, समझ गए ना। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ये है। अगर आपने कहा कि किताब वाला ही सही है तो फिर उसका आंसर किताब में फिर गलत घोषित कर दो, फिर 114 आएगा। पर जब सॉल्यूशन में जाओगे तो वहां पर यही क्वेश्चन लेके कराया है। अब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं, आगे चलेंगे, प्यार समझाएंगे। बोर्ड मास वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, जबरदस्त पढ़ाया हुआ है यूथ में। एक बार पढ़ के देखो मुझसे, जबरदस्त पढ़ाया हुआ है।
सर आप कानपुर में कहां पढ़ाते हैं? इस वक्त कानपुर में कहीं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहले पढ़ा रहा था काका देव में, पैरामाउंट कोचिंग और कैरियर पावर में। आज से 2 साल पहले, क्योंकि कोरोना काल के बाद पढ़ाया ही नहीं तो 2 साल हुए भी गए, आप भी समझ रहे हैं, बोलो हाँ। अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस और कुछ नहीं, नथिंग। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती, तो धनराशि क्या है? विचार कीजिए, विचार कीजिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद इतना, एक चीज समझो, 1 साल में 5% तो 2 साल में 10%। बोलो हाँ। हर एक राशि अपने आप में 100% होती है और 110% की वैल्यू ही हमें दी गई 26,400 और हमसे कह रहा है इसका मूलधन बताओ। तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, क्या कहते हो सर? 11 से जात है 24 बार में, तो ये तो 11 से 24 बार 1 0 से 1 मतलब 110 गुणे 240 सर ये होता है। बोलो हाँ। तो एवं भी 240 का गुणा कर दो तो खुल के कहोगे सर 24,000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए यूथ कंपटीशन रेलवे में कि बच्चा खुश है, आज की डेट में बहुत ज्यादा खुश है। जी हां, आप जाकर देख सकते हैं चीजों को। तेईस नंबर क्वेश्चन लगाइए बहुत अच्छे से, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर देखिए मोहब्बत से कि प्लेलिस्ट अपडेटेड रहती है। ये भी वीडियो प्लेलिस्ट में है। चलिए धन्यवाद अतुल जी। कोई कह रहा है कौन सी बुक है? सब थंबनेल में लगा हुआ है मेरे भाई, देखो। यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब बहुलक ज्ञात करो। एक चीज समझो, कह रहा है निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है, तो ऑप्शन में देखो 12, क्वेश्चन में देखो 12 2 बार है, 15 भी 2 बार है, पर कह रहा है बहुलक 12 है तो जो के का मान होगा वो 12 ही होगा। आपको दिमाग नहीं लगाना, नहीं समझे? बहुलक का अर्थ क्या होता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो। तो जब आप देख रहे होगे तो 15 2 बार आया है, 12 भी 2 बार, पर खुल के कह रहा है कि बहुलक 12 है। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ के इज 12, क्योंकि 15 और 12 तो अगर बराबर है तो बहुलक कहां हुआ? तो 12 ही बहुलक है, तो के की वैल्यू 12 घोषित की जाती है। चलिए 15 नहीं घोषित करते हैं। भर भर के ये क्वेश्चन यूथ में पढ़ाया गया, देखते ही 4 आंसर। सर कैसे कैसे? मासूम से दोस्तों आपको रटवाया गया था भर भर के कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि 4 टाइम्स होता है ए बी के, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। बोलो हाँ। सर सही बोल रहे हो। मासूम से दोस्तों जब इस क्वेश्चन पे अपनी अच्छी नजर डालते हो तो आपको दिखता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, तो वहां लिखोगे 4ab और नीचे वही ए बी माना है। 4 आंसर। मुस्कुराइए, यही आंसर बताइए। तो 24 का आंसर 4। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। सर बुक परचेज करना पड़ेगा, इच्छा हो तो कर लो, ना इच्छा हो तो ओरिजिनल पेपर है, इसमें डेट वाइज लिखा है। ओरिजिनल पेपर टेलीग्राम में पढ़े हैं, वहां से कर लो। और क्या समझे नहीं? सेट नंबर करके सर्च कर लो, मिल जाएगा। चलिए कहते हैं राजपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि एक सही मतलब 1.5 वर्ष के लिए उधार ली और उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी, तो इस प्रकार उसे 305 का लाभ हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से सीखोगे तभी आंसर आएगा। सर कैसे? पहले समझो, किसी से पहले पूरा समझो। किसी से हमने कोई पैसा लिया एसआई के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लिया? एसआई के अकॉर्डिंग।
टाइम था 1.5 ईयर। कोई प्रिंसिपल पैसा लिया और जो कि 10% के हिसाब से ये हमने उससे कर्जा लिया और ये पैसा हमने एक दूसरे बंदे को दिया सीआई के अकॉर्डिंग। टाइम यही है 1.5 ईयर, प्रिंसिपल भी यही है, रेट 10% पर एनम है, बट इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हाफ ईयरली कर रहे हैं, हाफ ईयरली। बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अगर अब भी ना समझ पाओ तो भूल जाना कि आएगा यूथ कंपटीशन का, फिर सीआई जाकर पढ़ो जैसे हम पढ़ाते हैं। जब हाफ ईयरली बोला गया तो रेट आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा। आप चाहो तो 100 रुपए में कैलकुलेट कर लो, 100 रुपए मतलब एज ए 100% में ले लो। 100 का 5% 5 ही होता है, 5 का 5% 0.25 होता है और इसका 5% 0.0125 होता है। साल अगर 3 है तो 3:3:1। ये चीज इसका सीआई माइनस एसआई, क्योंकि 5 त्याय 15% और यहां पर भी देखा जाए तो 15% एसआई। तो इसको जब कर डाला तो ये 0.75 और 0.0125 जिसे 0.7625 बोलेंगे। तो कहते हैं 0.7625% की वैल्यू, ये वैल्यू हमको दी गई है कितना, 305 रुपए। कितना दी गई है, 305 रुपए, क्योंकि सीआई माइनस एसआई, दशमलव हटाओ 1 2 3 4। धैर्य रखना और चीजों को समझना। ये पूरी वैल्यू इससे 4 बार में जा रही है, मतलब इससे ये 4 बार में गई और 2 ठो जीरो, तो 1% बराबर 400 के, तो 100% बराबर 40,000 के। इसका राइट आंसर ये। तो यहां तो हमने क्वेश्चन लिखा है कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो। आपने कोई पैसा किसी एक बंदे से लिया, साधारण ब्याज पे लिया, 1.5 साल के लिए 10%, तो कुल मिलाकर 15% आपको देना है। बोलो हाँ। और वही पैसा आपने दूसरे बंदे को दिया 1.5 साल के लिए, पर 10% ईयरली था, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे दिया, वो भी 5%। तो समय डबल हो जाएगा और रेट आधा होता है, ये आप जानते हो हाफ ईयरली के क्वेश्चन में। तो 3 साल में हमने उसका कैलकुलेट कर लिया। भाई ये तो 15%, तो वो 15 कैंसिल, तो प्रॉफिट इसको यही हुआ 0.7625। तो 0.7625% बराबर इतना, तो 100% बराबर 40,000। बढ़िया क्वेश्चन आया पेपर में, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए पढ़ते रहिए। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। यूथ रेलवे वाली किताब जरूर लगाइए थ्योरी के लिए, जो मासूम से बच्चे परेशान हैं। मैं बार बार बताता हूं कि यूथ रेलवे में बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है। कई वीडियो तो लाखों लोगों ने देखा है, आप देखिए उन वीडियो को, आपको बढ़िया लगेगा। जी हां, एक 1.5 केजी के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बांटा गया। प्रत्येक लड़कों को कितना हिस्सा, 1.5 केजी यानी 1500 ग्राम का। जी हां, और 10 लोगों में बांटा गया, सबको 150 ग्राम की प्राप्ति हुई। अब ऐसी भी किस्मत है, अभी देखो एक टफ था, तो जो बच्चा एक्सपर्ट है पेपर में कि समय नहीं बर्बाद करना, छोड़ा, पहले इसको निपटा दिया। और क्या, पेपर पहले पूरा देखना भी तो होता है, तो वो अभ्यास पे डिपेंड करता है। जैसे ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, हमने यूथ में भर भर के बताया था और पेपर में भी आया। जी हां, याद रहे, इसको समझना है मगर प्यार से। जो हम लोग बताते हैं वो क्या बताते हैं, शब्द कि कोई एक सर्कल है और उसके अंदर कोई एक ट्रायंगल बने, कैसा भी ट्रायंगल बने, कैसा भी, और ये ऐसे टच कर रहा है। ये देखो, हम लोग जो बताते हैं उसको समझना। ये अगर ऐसे टच कर रहा है तो हम जो बताते हैं कि अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा है और ये बीटा होगा। हम बस इतनी इंफॉर्मेशन कि ये तीनों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रही है, हम लोग इतना ही बताते हैं। याद रहे, जब हम लोग बताते तो हम लोग कभी ये नहीं कहते कि ये लाइन इसके पैरेलल है, कभी नहीं बोलते हम। क्या, कोई टीचर नहीं बोलता, ठीक है।
क्वेश्चन वाले में दिया गया कि पैरेलल है, तो यहां पर एक कंडीशन हमें गिवन है कि भैया ये पैरेलल है, हमने नहीं बोला, क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझना, हमसे यहां कह रहा है कि रेखा एबीसी, ये एक रेखा है एबीसी, रेखा एबीसी एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु को बी पर स्पर्श करता है, ठीक है। कहता है पी क्यू एसी के पैरेलल है, मतलब पी और क्यू एसी के पैरेलल है। यहां जब पैरेलल बोल दिया तो अब यहां पर समझो, पहली बात तो अपनी इस प्रॉपर्टी से कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और भाई ये तो इसकी प्रॉपर्टी से, अभी ये पैरेलल की प्रॉपर्टी नहीं लगाया, भाई ये अल्फा तो ये अल्फा होगा। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी से देखो, पैरेलल की प्रॉपर्टी से अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल, जब ये पैरेलल है तो ये अल्फा, तो अब यहां अल्फा हो जाएगा। ये याद रखना, ये इस क्वेश्चन में दिया गया, अन्यथा ऐसे ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो कहता है हमसे भैया क्यूबीसी 70 है, क्यूबीसी 70 है, तो हम भी कहेंगे ये भी 70, ये भी 70, और जब ये 70 70 तो बचा कितना 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो हमसे कहता है पीबी क्यू बता दो, पीबी क्यू जो कि 40 आएगा। कैसा लगा? ये सब यूथ में हमने पढ़ाया हुआ है, मगर प्यार से और धैर्य पूर्वक। बोलो बोलो, टेल टेल। राकेश कुमार जी, ट्विटर फेल नहीं रहता, भारत सरकार तक हम लोगों की बात पहुंचती है। अब कुछ हटके करना पड़ेगा। कुछ हटके क्या? देखो, ट्विटर में जो हम लोगों की टाइमिंग है वो गलत है। कभी कभी हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होता है कि भाई, हम लोग को ये नहीं मालूम था किसान आंदोलन 27 तारीख को भारत बंद है। पहली बात, एक उसका इफेक्ट पड़ा कल के ट्विटर में। दूसरा इफेक्ट, क्योंकि वहां पर एक तो बीजेपी आईटी सेल लगा रहा कि, अब सीधी सी बात है, मैं साफ बोलता हूं, वो लगा रहा कि भारत खुला है, और बाकी लगे रहे भारत बंद है, तो ये भी ट्रेंडिंग में रहे। फिर एक कोई क्या नाम है, शहनाज गिल वाला ट्रेंड कर गया, वो बीच में पता नहीं कहां से आ गया। हम लोग सबसे ज्यादा ट्वीट किए थे, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्वीट हुए थे। पर क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। अब रात में आप देखते, अगर 5 बजे के बाद वाले ट्विटर में देखते, तो जिनके 8000 ट्वीट थे वो भी ट्रेंडिंग में टॉप 5 में चल रहे थे, 8000 ट्वीट में। तो हम लोग आने वाले समय में जो ये 10 बजे की टाइमिंग है, इसको हटा दो, ट्रेंड कराओ क्या 3 बजे या 4 बजे वाली टाइमिंग में। 4 बजे वाली टाइमिंग में वो भी एक नहीं, मेरा मानना है एक नहीं कि एक आरआरबी, उसी के 10-12 ठो, समझ गए, और 10-12 बिल्कुल एज इट इज, जिससे सब ट्रेंड करें, जिससे कि कोई दूसरा आए ही ना आसपास, तो मजा आएगा। जब याद करो एक बार हुआ था तो कई सारी ट्रेंड कर गए थे, तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो माना जाता है, आप लोग अगर किसी टीचर से जुड़े हो, मेरा नंबर बताओ उनको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बात करें, एक आध कोई टीचर लोग ग्रुप बनाए, डिस्कशन हो इस विषय में, तो आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डालता हूं यूट्यूब में, जिससे आप लोग टीचरों तक पहुंचा दें, लोगों तक पहुंचा दें, ठीक है। ऐसा करता हूं मैं, आज ही करता हूं, ठीक है। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है, और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर ऊपर की ओर खिसका है। बढ़िया क्वेश्चन है, नोट्स में शामिल करना। मैं तो बहुत इजी वे से बताऊंगा, पर नोट्स में शामिल करना। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 5 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, ये 5 मीटर एक लंबी सीढ़ी है। ध्यान देना कलर पे। ये दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये 3 मीटर, तो बाय डिफॉल्ट ये 4 मीटर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6
मीटर दीवार की ओर, मतलब ये जो सिरा है इस सिरे को नीचे से खिसका के यहां लाया जाए, क्योंकि कह रहा है 2.6 खिसका दिया जाए, तो ये खिसका दिया जाए तो ये बचेगा 1.4, और जब ये खिसकाओगे सीढ़ी तो यही रहेगी, तो सीढ़ी कुछ ऊपर भाग जाएगी, ऐसे जाएगी। बोलो हाँ, सीढ़ी तो फिर ऐसे जाएगी ना मेरे भाई, तो सीढ़ी भाई ये तो 5 ही रहेगा, सीढ़ी को तो काट के रखोगे नहीं, ये बढ़ जाएगी। अब सुनो, अब ये कितना बढ़ गया, यही खेला है, ये 1.4, ये 2.6 और ये 5। अब इस ट्रायंगल पे ध्यान देना है, 1.4 बस यही निकालना है हमको, ये निकालना है, निकल आएगा, और ये 5, इसी का रेशियो लो, 1.4 और 5, दशमलव हटाओ तो 14 और 50 दिख रहा होगा, 2 से भाग दे दो तो आपको दिख रहा होगा 7 और 25। एक ट्रिपलेट्स आप लोग पढ़ते थे, 7 24 25, तो यहां 24 आया, 7 24 25। अब देखो इसका डबल तो ये 48 आया। फिर यहां देखो एक तरीके से एक डिजिट के बाद दशमलव, एक डिजिट के बाद दशमलव, तो यहां दशमलव, मतलब ये लंबाई 4.8 हो जाएगी। और जब ये 4.8 हो जाएगी तो 3 तो ऑलरेडी रेड वाला है, तो ये 1.8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1.8। कितने प्यार से इस मासूम से टीचर यानी मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले ने बता दिया। बच्चा कहता है किरण की किताब 10,500 करा दो गुरुदेव, जब कराते हैं तब तो देखते नहीं थे, ठीक है, और अब सब आते हैं, मुझे फोन आते हैं, सर वो 10,500 मैथ करा दीजिए सर, हैं। जब हम पढ़ा रहे थे दिन रात करके, तब क्या 15 लोग लाइव, 20 लोग लाइव, 30 लोग, देखो हमारे वीडियो तक की खराब हो गए वहां बोल बोल के कि भैया कम से कम लाइव आया करो। अब जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो सिर्फ लाइव क्लास किरण की फ्री होगी, लाइव क्लास फ्री होगी, जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो लाइव पढ़ेगा उसको क्लास मिलेगी, और जो नहीं पढ़ेगा तो फिर खर्च करो पैसा, तभी मानेगा बच्चा। देखो रात वाले क्लास में 250, 300, 400 बच्चे लाइव आते हैं, क्यों? क्योंकि जब लाइव पढ़ोगे तो हम मोटिवेट होते हैं। अब कहते सर आपको गूगल एड से कमाई हो रही है, हमें कोनो कमाई नहीं होती है, नाम मात्र का शुल्क, असली बात यह है, ठीक है, क्योंकि लाखों व्यूज नहीं जाते हमारे, तो समझ गए होगे बहुत प्यार से। चलिए 32 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा उद्देश्य ये कि लाइव रहोगे तो ना कोई ऐड चलेगा, ना कोई डिस्टरबेंस होगा, मोहब्बत से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और क्या, समझे, और हमारे साथ बातें कीजिए। 56 प्लस 185 प्लस 88 रूट के अंदर 36 प्लस 19, बहुत जल्दी करेंगे। तो देखा जाए ये वैल्यू आ गई 6, 6 9 25, बाहर आएगा 5, 88 और गुणे 5 440 आ गया, 440 और 185 जो कि 625 आ गया, और जब स्क्वायर रूट से जाएगा तो 25 आ जाएगा, 56 25 रूट 81, बाहर आएगा 9। इसका राइट आंसर आएगा 9। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9। कैसा लगा? बेसिक है, स्वयं से कीजिए। चलिए 34 के बाद आगे बढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। हर चीज पढ़ाई जाती है मगर प्यार से। पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा। कहता है सरल करें, इसको सरल करना है प्यारे दोस्तों। 12 डिवाइड 3 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 माइनस 4। प्यारे दोस्तों चीजों को समझना। देखो 3 गुणा 2 ये 6 होता है, 3 गुणा 2 ये 6 होता है। जब 12 डिवीजन में 6 करोगे तो 6 ही आएगा। पहली बात बोलो हां। 12 डिवाइड बाय 6 तो ये 2 आता है, सॉरी फॉर दैट।
ये हमारा 32 हो जाएगा और माइनस का 4, जिसे हम कहेंगे 30 आंसर। तो फर्जी क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में जल्दबाजी में लोगों से गलतियां होंगी इस क्वेश्चन में, तो इसको धैर्य रखना, चीजों को समझना। एक पुल में 3 नल हैं। पुल को भरने में पहले नल 4 दिन लेता है, मतलब पहला नल ए 4 दिन लेता है, दूसरा नल बी 2 दिन लेता है और तीसरा नल सी 12 घंटे यानी आधा दिन लेता है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी भाई। क्या जो पहला नल है वो 4 दिन लेता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है, तीसरा नल 12 घंटे लेता है, यानी आप समझ गए आधा दिन लेता है। इसका एलसीएम लो, जो कि 4 आएगा, भाग दोगे 1 2 और ये 8, टोटल हो गया 11। 4/11 दिन आएगा। 4/11 दिन, तो 4/11 ऐसे लिखेंगे और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 का गुणा कर देंगे। 24 चौका हो गया 96, 96 डिवाइड बाय 11 भाग दो 88, 8/11। ये आर्ट्स में आंसर आएगा। 8 सही 8/11 घंटे। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन हो गया। बोलो हां मगर प्यार से। चलिए तो तेजी से शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, आर.एस. अग्रवाल का भी बचा हुआ चैप्टर कराएंगे। आर.एस. अग्रवाल का तो कराएंगे। ठीक है, सभी का कराएंगे मेरे भाई, वो मजाक कर रहे थे, सब पढ़ाएंगे। थोड़ा धैर्य रखो, चीजें सुधार रहा हूं मैं दिन पे दिन। एक्चुअल में क्या है ना, अभी शिफ्ट हुए हैं तो दुनिया भर के काम होते हैं, आप समझदार हो, ठीक है। तो सब चीजों को लेके करना पड़ता है ना। पढ़ाते ही आप देखो, डेली 2 क्लासेस तो हो ही रही हैं, हर हालत में हो रही हैं, सब पढ़ाएंगे। 43 नंबर, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के तिगुने से के बराबर हो जाएगा। संख्या बताइए। प्यारे दोस्तों, बढ़िया से सीखना इस क्वेश्चन को, मगर प्यार से। इसको ऑप्शन से करो। जैसे पहला ऑप्शन 54 है, तो ये 45 हो गया। भाषा पढ़ो। 2 अंकों की संख्या के योग 9। यदि अंकों के क्रम उलट दिया और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए जो मूल संख्या का तिगुना, इसमें 9 जोड़ने पर कभी तिगुना नहीं आएगा, पहला गलत। दूसरा 27, तो ये 27, ये 72 हो गया, इसमें 9 जोड़ो तो 81। मूल संख्या का तिगुना तो 3 गुना है, तो आंसर आएगा 27। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 27। नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो 72 में 9 जोड़ा गया, 81 आया, जो मूल संख्या का तिगुना है। 43 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर बताते रहिए। चलिए तो पढ़ते रहिए सभी लोग। भैया लाइक और शेयर कर दो, तेजी से कर दो लाइक और शेयर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल लाइक झिंगा लाला मेरे भाई। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहां कैलकुलेशन नहीं करना, दिमाग चलाना है। वरुण की आयु उसके बहन की आयु से तिगुनी है। वरुण की आयु उसकी सिस्टर की आयु से तिगुनी है। अगर सिस्टर x की है तो वरुण 3x का है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब से 6 वर्ष बाद तो वरुण हो जाएगा 3x + 6 का और उसकी सिस्टर हो जाएगी x + 6 की। बोलो हां। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल कह रहा है 231 है। आप एक बात समझो, क्या 231 किसी से जाता है? तो 11 से जाता है। सर कैसे? 11 एकम 11 और वैसे दिख रहा है 21 × 11 होता है। पहले बोलो हां। अब यहां ध्यान दो, यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं x = 5 रखूं तो 5 6 11, क्योंकि ये 11 है, तभी देखो दिमाग लगाना पड़ता है मेरे भाई।
5 6 11, तो यहां रखो तो 15 6 21, तो बस x बराबर 5। तो वरुण की आयु 15 और उसकी बहन की 5। तो हमसे कहता है वरुण की आयु क्या है 15। देखिए ये सारी कैलकुलेशन अभ्यास से आती है, अन्यथा हम लोग कितने मासूम हैं, हम लोग इसका गुणा कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, समय की बर्बादी। ये सब सीखा जाता है, रात में भी हम सिखाते हैं और यूथ में पढ़ाया हुआ है कि भैया ऐसे करोगे तो ही बढ़ोगे। 48 नंबर एक ट्रेडिशनल नंबर क्वेश्चन है। जी हां, एक बच्चा कह रहा है मम्मा कहती है सर। बिल्कुल मेरे भाई, देखो इस लाइन को हमने हटा दिया था। पहले हम बहुत बोलते थे मम्मा कहती है 2G हो 3G हो 4G हो, इन सबको हमने हटाया। रीजन क्या है, इसकी जगह हम नया शब्द लाए, ये समाज कहेगा, क्या कहेगा, ये चीज ले आए। बच्चा इरिटेट होता था। पुराने वीडियो में 88 जो हमने यूथ के पढ़ाए, हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, फिर हमने ऐसे शब्दों को हटाया जिससे बच्चे को कभी बुरा ना लगे। कुछ को लगता है कि सर इरिटेट हो रहे हैं कि मम्मा कहती हैं, हमने शब्द ही हटा दिया। अब कुछ नहीं, ये समाज क्या कहता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन यूथ में सेम ही क्वेश्चन कराया हुआ है, वैल्यू अलग थी। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, इसी को पूरक कहते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। और गाइस दिस वैल्यू 18 और दिस वैल्यू 32। बोलो हां मगर प्यार से। कहता है मीनार की ऊंचाई बता दो, तो बच्चा जानता है यहां टेन थीटा वाला फॉर्मूला। वैसे तो सभी जानते हैं कि h बराबर इन दोनों का अंडर रूट। डायरेक्ट हमने बहुत सिखाया है, फिर भी क्योंकि बहुत सिखाया है यूथ में, फिर भी हम करके दिखाएंगे। अगर मैंने 10 90 माइनस थीटा लिया तो लंब बटा आधार, और 10 थीटा लिया तो लंब बटा आधार। बच्चा जानता है कि 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और ये 10 थीटा बराबर 1 होता है। कॉट थीटा की वैल्यू h/18, 10 थीटा h/32 बराबर 1। जो लोग कभी भी पढ़े होंगे हमने उनको बताया कि इसको याद कर लेते हैं, सीधे ये करते हैं। फिलहाल अब यहां मेहनत की हमने। अब देखो h स्क्वायर 18 का दुगना कर दो 36, 32 का आधा कर दो तो 16 हुआ। h बराबर 6 गुणे 4 यानी 24, स्क्वायर रूट ले लिया तो 24 इज द राइट आंसर। ये सब आपको सिखाया गया है। जी हां दोस्तों, ये सब आपको भर भर के सिखाया गया है। चलिए तो भैया लाइक और शेयर कर दीजिए। 100 लोग तो लाइव होना ही चाहिए, 88 लोग हैं। क्या आप लोग शेयर नहीं करते हो क्या, कि और कोई ना पढ़े हमें ही पढ़ ले? कभी कभी ऐसा भी होता है, बोलो हां भैया। शेयर तो बनता है इसी बात में। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, बड़े प्यार से बताया जाएगा। 49 नंबर यानी 49 नंबर कहता है एक गोलाकार गुब्बारे में अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 से 10 हो गई। भाई पहले त्रिज्या 5 थी, अब त्रिज्या 10 हो गई। याद रखना मोटा मोटा, आप मोटा मोटा अगर रेशियो की बात कर रहा है, रेशियो की, तो ये 1 और 2 के रेशियो से हो गया। अब कह दे कभी एरिया, कह दे कि एरिया का रेशियो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। कोई कह दे वॉल्यूम का रेशियो, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब, तो ये 1 और 4 का रेशियो 1 और 8। हमसे किसका पूछा गया? हमसे कहता है क्षेत्रफल का। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में क्यूबिक होता है, तो 1 और 4 के रेशियो से बढ़ गया। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है यूथ में भी, और हमने हर जगह बताया। कभी एरिया कह दे तो त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा स्पेयर के केस में, और अगर वॉल्यूम कह दे तो उसका क्यूब होता है। 49 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठोको लाइक, बोलो हां, और लाइक और शेयर तो बनता ही है। कहता है 48,000 की राशि को दो भाइयों
अनिल और आदित्य में 11 और 13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, 48,000 रुपए की राशि है। दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11 और 13 के अनुपात में बांटा गया। आदित्य का हिस्सा, तो 11 और 13 का अनुपात जिसे समाज 24 कहता है, यही 24 बराबर 48,000 के, तो 1 बराबर 2,000 के। बोलो हां। और हमसे आदित्य का हिस्सा पूछ रहा है, अनिल नहीं, तो 13 गुणे 2,000, 13 दूनी 26, 26,000। 61 का आंसर 26,000 आएगा। 61 का आंसर 26,000 आएगा। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये सब क्वेश्चन फर्जी होते चले जा रहे हैं। कहता है यदि इतना 2x 2 की पावर 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा? बच्चा जानता है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। बोलो हां। उठाकर इसमें रख दो, दो ऐसे, 1/2 का होल पावर 4, तो 1/16। बोलो हां। माइनस 1/2 का होल क्यूब, तो 1/8। बोलो हां। और 1/2 प्लस के बराबर 0। दोस्तों बहुत अच्छे से के की वैल्यू निकालनी है, नॉट ए बिग डील, यही खेल लो, आंसर ले आओ। सर कैसे? एलसीएम ले लो 8, 1 माइनस 7 प्लस 4 बराबर माइनस के, ऐसे कर लो। तो 4 1 5 माइनस 7, तो माइनस का 2/8। खेला होबे माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 बराबर के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन के इज इक्वल टू 1/4। याद रहे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए मीना जी पढ़ते रहिए, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सर ये कौन सा सेट है? सेट नंबर 16। उसमें देखा होगा, सेट नहीं लिखा होगा, डेट लिखी होगी। डेट लिखी होगी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 2। नहीं लिखी तो उसको हम सही कर देंगे अगर नहीं लिखी होगी। कहता है 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 का 50 है, पहले 11 का माध्य 50 है, फिर 11 का माध्य कितना है? 35 है, फिर 11 का माध्य 35 है, और 21 का माध्य 42 है। तो देखो वैसे तो हम इसमें शॉर्टकट बनाते, पर वैल्यू बहुत इजी है, कौनो शॉर्टकट ना बनाओ, गुणा कर दो। हाँ फालतू अपना समय बर्बाद करो। 550 385 इनका गुणा करके लिख रहा हूं मेरे भाई, समझे नहीं? 11 दूनी 22, अब ये घटा दो, ये जोड़ने वाले होंगे। 21 का पढ़ा आता है, 21 दूना 42, 4 हासिल, 21 दूना 42, 4 हासिल, 84 4 88। कर लो मेरे भाई। 5 में से 2 गया, 3 आया, 8 5 13 में से, समझ गए ना, 5। 53 इज द राइट आंसर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये आसान है। जिन लोगों ने एवरेज हमसे यूथ का पढ़ा है, एवरेज और साथ ही साथ सांख्यिकी चैप्टर, तो वो जानते होंगे कि हाईटेक भी क्या होता है। यहां वैल्यू आसान थी तो ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। आसान में हाईटेक नहीं लगता है, ये भी याद रखो। ये एक पहला अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है, मतलब वैसे तो सारे अच्छे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आया, इसको अपने नोट्स में शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 65। तो आज हमने शायद पहला ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले बोला था, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन और बोलेंगे, मतलब उनको अपने नोट्स में शामिल करो। नोट्स का सेंस समझ लो, रिवीजन करना है, चीजों को सीखना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, अच्छा है, ठीक है। 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 kmph की चाल से दौड़ती है। सब ये जो रेस कोर्स है ये 200 मीटर का है, और श्रुति की स्पीड 4 kmph किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और इसी 3600 सेकेंड में श्रुति 4000 मीटर चलती है। पर कहा जाए रेस कोर्स में तो 200 मीटर है, तो चलाना श्रुति को 200 मीटर है,
समय देखो 400 मीटर 360 सेकंड में, तो 200 मीटर 180 सेकंड में। मतलब जो ये श्रुति नाम की बालिका है, श्रुति नाम की बालिका है, इस रेस को अगर दौड़ती है तो वह समय 180 सेकंड लेती है श्रुति। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है जब वीणा 18 मीटर आगे निकल जाती है, श्रुति तब दौड़ना शुरू करती जब वीणा 18 मीटर आगे निकल जाती है। मतलब ये रेस कोर्स है, समझना। वीणा यहां से चलती है मतलब 18 मीटर आगे, तो वीणा जो दौड़ी 200 में से 18 कम कर दो तो वीणा दौड़ी कितनी, 182 मीटर। 182 मीटर दौड़ती है कौन, वीणा। भाई जब स्टार्टिंग क्या श्रुति ने कहता है कि वीणा तुम आगे से दौड़ो हम पीछे से दौड़ेंगे तब हो हम जीतेंगे। फिर कहते हैं कि 30 सेकंड से हार जाती है, मतलब यहां से भी वीणा दौड़ती है तो 30 सेकंड से हारती है। तो देखा जाए समय, ये श्रुति यहां से दौड़ रही थी तो इसे 180 सेकंड लगे, ये यहां से दौड़ रही 30 सेकंड से हार गई, इसका मतलब 180 तो लगेंगे और 30 सेकंड और यानी 210 सेकंड लगे किसको, वीणा को। वीणा को कितने सेकंड लगे, 210। कहता वीणा की चाल, अगर 210 में वीणा क्या चलेगी, 182 ही तो चलेगी। वीणा कितना चलेगी, 182, तो 182 अपॉन 210 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5। बस खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। सर कैसे, काटो मेरे भाई। 140, 7 से ये जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 26 बार में, तो 7 से ये भी जाएगा 30 बार में। बोलो हाँ। फिर उसके बाद देखो 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, ये 25 हो गया, नीचे 25 और ऊपर, तो ऐसा करो ऊपर भी 4 का गुणा कर दो, नीचे भी 4 का। अब प्रकाश कैलकुलेशन है, 12 छंग 72, 7 हासिल, 12 दूनी 24, 24 7 कुछ ना कुछ होता ही होगा, 24 7 कितना होता है, 31, नीचे 25 चौका 100, 3.12 किलोमीटर पर आवर्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3.12 किलोमीटर पर आवर्स। भाई नीचे 25 बन गया था तो हमने क्या किया, नीचे ऊपर 4 4 का गुणा, क्यों, नीचे 100 बन जाएगा तो फिर हमें कहीं भाग देने की कोई किचकिच पिचपिच नहीं होगी। समझदार के लिए इशारा काफी, तो बाकी आप कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। तो इसका आंसर 3.12 kmph आएगा। दोबारा की कोई जरूरत नहीं, प्यारा क्वेश्चन था। ज्ञानी बाबा कहते हैं सर किरण का बुक कब से होगा, प्लीज लाइव आओगे ज्ञानी बाबा, पहले तो ये बताओ। बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, एक उसका भी टाइम फिक्स करेंगे और उसी टाइम पर उसकी क्लासेस हुआ करेंगी, और जो बचे हुए चैप्टर हैं उसमें लाइव क्लास फ्री रखेंगे जिससे बच्चा पढ़ने आए। टाइम नहीं कि हम 10 फिर से अगर हम चालू करें किरण तो लाइव में जब बच्चे नहीं आएगा तो फिर क्यों पढ़ाएंगे भाई, सीधी सी बात, बाद वाला नहीं देखता हूं मैं। तो पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी जो बचे हुए चैप्टर हैं और उसमें सिर्फ लाइव क्लासेस फ्री, तब बच्चा आके मोहब्बत से पढ़ेगा, जल्दी जल्दी सीखेगा। चले सरल करें इसको, सिंप्लीफाई करें। देखो कहता है 0.83 44.4 4.44 4.604 और 43। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना प्यारे दोस्तों। ये 4 ऐसे लिख दो, 4 3 7 ऐसे रखा, हासिल 1 हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। देखा जाए अंतिम में 74 आ रहा है। देखो पहले किस ऑप्शन में 74 है, तो एक ही ऑप्शन है, सीधे लिख दो 97.274। और किसी में 74 है भी नहीं और दशमलव की तीसरी डिजिट। आप चाहो तो लिखते ना लिखते, आप देखो
पहले ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 डिजिट, दूसरे में भी 2 डिजिट, तीसरे में 2 डिजिट, तो आप देखो 4.604 दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो सीधी सी बात डी इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे चलना। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, ठोको ठोको लाइक बोलो हां। अच्छा 71 से पहले आपको एक बात बता दी जाए। जी हां दोस्तों, आपने टेक्स्ट बुक का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो। प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो वो तभी पॉसिबल होता है जब आप प्रॉपर वे में स्पीड टेस्ट दो। ये बात माइंड में सेट करना। और एक और बात सेट करना कि हमें एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी कि जैसे कुछ बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करते रहते हैं, मालूम चला 3 साल में पंचवर्षीय योजना हो रहा है, एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो कई सारे एग्जाम की तैयारी कीजिए, पूरा चार्ट बनाइए और उनके स्पीड टेस्ट लगाइए। देखिए कि सेम सब में ऑलमोस्ट मिलता ही जुलता रहता है, तो आप प्रॉपर सीखेंगे मगर प्यार से। तो टेक्स्ट बुक में ऑफर चल रहा है 299 का स्पीड टेस्ट, 1 ईयर पास। अगर आप PA10 कोड भी लगाते हैं तो 10% ऑफ मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन देख लेना और प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके भी आप देख सकते हैं। जी हां, तो 71 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72, 133 को विभाजित करने पर 3, 7, 6 शेषफल बचता है। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझना, 55 में 3 कम कर दो, सीधी सी बात, तो 52 आया। 72 में 7 कम कर दो तो 65 आया। और 123 में 6 कम करोगे तो 117 आया। इसका हमें HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी भी प्रकाश टेक्निक मार्केट में थी, बिल्कुल। हमने कहा था 2 नियरेस्ट वैल्यू को घटा लो, तो इन दोनों घटाया तो 13 आया, जो कि वैसे भी प्राइम है। 13 चौको 13 पंजे 13 नवैया 13 ही आंसर, मुद्दा खत्म। एक बार LCM HCF आप हमसे यूथ का या घटना चक्र का पढ़ के देखो, खुशी मिलेगी। 13 ही आंसर, बोलो कैसा लगा। चलिए 71 के बाद 76, इस क्वेश्चन को बढ़िया समझना। कृष्णा राजपूत जी, चलिए नाम ले लिया, अब तो पढ़ लेना मगर प्यार से, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है ना, आपको सही बताया, जैसे जो यूपीएससी क्रैक कर गया, ठीक है। देखो शिवम कुमार ने क्रैक किया बिहार का शायद टॉपर है, दूसरा शायद जागृति अवस्थी, फिर तीसरा ऐसे कुछ, ठीक है। आप उनके नाम जब गूगल में डालोगे ना, ऑटोमेटिक इतने सारे ब्लॉक आ जाते हैं। अगर आप टॉप ऑफ कुछ मार गए, ऑटोमेटिक एक दिन आपको पूरा भारत जानेगा, ठीक है। पर अच्छी पोस्ट अगर मार गए किसी चीज में, समझ गए। मेरे नाम लेने से कोई फायदा नहीं। जब समाज कहे, जब पड़ोसी के बच्चे, पड़ोसी की मम्मी अपने बच्चों को लेके आए और कहे तुमसे कि ये बच्चे से पूछो कैसे तैयारी करनी है, उस दिन समझ लेना कि हम आगे जा रहे हैं। वो तभी पूछने आएंगे जब तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब होगी, ये भी याद रखना, पहले नहीं आएंगे, समझे नहीं। जैसे हमसे कोई डिस्कशन करता है तो तभी करता है ना जब जानता है कि ये टीचर है, पढ़ा रहा है, समाज में 4 लोग जानते हैं। तो आपसे तभी आएगा जिस वक्त आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो इस टोला नहीं वो टोला का आएगा। अगर कोनो गांव में रहते हो तो 2-4 गांव के लोग पूछने आएंगे, भैया हमें अपने बच्चों को तैयारी करानी है, समझ रहे हो ना, तब आपको खुशी मिलेगी। अभी नहीं, अभी तो पढ़ो। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 है और अन्य 2 भुजाओं का मापों का अंतर 6। त्रिभुज का परिमाप क्या है? प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से। त्रिभुज का आधार 12 है और अन्य 2 भुजाओं का अंतर यह है। एक चीज देखो, हम एक ट्रिपलेट्स का नाम जानते थे 3, 4, 5। ईमानदारी समझना, ये एक ट्रिपलेट्स का नाम जानते हैं कि सर 3, 4, 5। सर क्यों 3, 4, 5? एक्चुअल में ये गैप जो 6 का है ना, इसीलिए हम 3, 4, 5 को जाने। नहीं लगेगा तो वो बात की बात है। और 12 वाला भी हम जानते हैं कि 9, 12, 15। तो पहले समझो, इसका अंतर ये 2 होता है और इनके अंतर 1-1 होते हैं। अब अगर हमने 3 में 3 का गुणा किया 9, तो 5 में भी 3 का गुणा किया 15 और इसमें 12। अब ये देखो कि 9, 12, 15 का योग जो हमें यहां परिमाप दिया गया उसके बराबर है
अच्छा परिमापे पूछा गया है तो भैया हो गया हो गया हो गया पाए हो गया भाई, की हो गया भाई। तो ये 9 ले लो, ये 15 ले लो, 6 का गैप है, इनको जोड़ लो, आंसर आ गया 27 9 36, 36 आंसर। अगर आपको तकलीफ है तो कुछ नहीं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बोलो हाँ। पाइथागोरस लगाओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 36 और ये 12x, कहते हैं इसका हैप्पी बर्थडे, इसमें घटा दो या 12 से भाग दे दो 3 बार, और ये 12 में 3 गया तो x बराबर 9। ऐसा भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस, योर प्रैक्टिस। 76 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन प्रकाश कला से सीखेंगे। कई बार हमने 80 नंबर को नोट्स में शामिल किया है, ये बात याद रखना बहुत अच्छे से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर भी तो कीजिए। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 2 है। यदि पहली संख्या से, देखिए इसमें टेक्निक हमारे याद रखना, 5 स्टार लगा लो क्योंकि आपको सीखोगे आप प्रकाश टेक्निक से ही करना जैसा भी हो। देखो 3 और 2 के रेशियो में जब इनमें घटाया गया तो नया रेशियो 5 और 4 का आया। बोलो हां। तो जो ये अंतर है वो नीचे लिख लो, कितना कितना घटाया, पहले में 8 घटाया, दूसरे में 6। फिर से समझना, पहले दो संख्या है 3 और 2 के अनुपात में, इनमें से 8 घटाया गया तो 5 आया, इसमें 6 घटाया गया 4, मतलब 3x - 2x ऐसे करके घटाया जाता है क्योंकि मालूम नहीं होता वो संख्या कौन सी है। तो 5 और 4। अब प्रकाश टेक्निक समझना, प्रकाश टेक्निक कहती है कि इसका गुणा और इसका गुणा कर लो। ये 30 आया, ये 32, अंतर 2 का आया भाई। 30 32 अंतर 2, 12 10 अंतर 2, मतलब 2 बराबर 2 के तो 1 बराबर 1 के, मतलब जो संख्या होगी पहली 3 होगी और दूसरी संख्या 2 होगी। यही इसके आंसर होंगे। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो पहली संख्या को 3x लेना, दूसरी को 2x लेना, इसमें 8 घटाना, इसमें 6 और 5/4 कर देना, बस। 4 3 12, 5 दूना 10 यानी 2x आएगा। 8 चौक 32, 6 पंचे 30 बराबर 2 ही आएगा, तो x बराबर 1 आएगा, मतलब 3 और 2 ही आएगा। जी हां दोस्तों, कैसा लगा? अरे डी इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। कृष्णा राजपूत कहते हैं प्रियंका मिश्रा कौन है सर? मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, ठीक है, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो मेरा, कोई भरोसा नहीं। आधो के तो नाम ही नहीं मालूम भाई, बच्चे छोटे छोटे थे जब हमने घर छोड़ा, ठीक है, फिर बड़े हो गए, मालूम नहीं चला बच्चे कौन किसका नाम है। हो सकता है कोई नाम हो, ठीक है। चलिए तो प्रियंका मिश्रा नहीं, प्रियंका वाजपेयी बोल सकते हो, तो वो हमारी भाभी का नाम है, ठीक है। और मतलब मेरी भाभी, तुम्हारी भाभी हुई, मुद्दे खत्म, ठीक है। बाकी नहीं मालूम। कमेंट का रिप्लाई दिया है बच्चा, समझो। दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने % कम होगा? चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। एबीसी पढ़िए, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, प्यार से पढ़िए। दो संख्या ए बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। अगर ये 100 है तो ये 85 होगा, और ये 32% कम यानी 68 होगा। बोलो हां। कहता है संख्या बी संख्या ए से कितने % कम? संख्या बी ए से कितना, तो अंतर देखो कितना आया। अंतर आप भी कहोगे सर 17 का है,
85 से 20% आंसर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 20% होगा। तो 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 83 के बाद 84 नंबर करेगा इंडिया, मगर प्यार से। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। तो सभी लोग पढ़िए और खुश रहिए। एक बच्चा कहता है, सर डू यू टीच एसएससी बोर्ड? एसएससी बोर्ड नहीं, एसएससी एग्जामिनेशन मेरे भाई। एसएससी के एग्जामिनेशन की क्लास चलती है 9 AM में, सॉरी 9 PM में, ठीक है, 9 PM में पढ़ाते हैं। एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचें? एक बात को समझो, 1785 पर बेचने पर 15% की हानि होती है, मतलब 85% की वैल्यू इज इक्वल टू 1785, राइट? और 15% का लाभ होता है, तो 115% इज इक्वल टू, गाइस, किसके? तो यही तो निकालना है। चलो कैलकुलेशन को देखो, कहते हैं कि 5 से ये 17 बार में गया, 5 से ये 23 बार में गया, 17 से भाग दोगे तो 105 टाइम्स। जब भाग दोगे तो 1 बराबर 105, तो 105 इंटू 23, कैलकुलेट दम, 115, तो 115, 1 कैरी, 23 और 1 24, 2415 इज द राइट आंसर, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर 84 का आ गया। ग्रुप डी की परीक्षा का क्या होगा? ग्रुप डी की परीक्षा होगी मेरे भाई, उसके लिए अभी कुछ ना कुछ करते हैं। और फिर से क्वेश्चन नंबर 86 नंबर सीखेंगे। और एक बच्चे का मैसेज पढ़ा, उसके लिए ओम शांति मेरे भाई, ठीक है। चले 86 नंबर पढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 2019 तक के लिए 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2015 से 2019 तक गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा? प्यारे दोस्तों, एक चीज देखो, साफ साफ दिख रहा है डी वाले में। सर क्यों? 6, 8, 8, 9, 7, देखो 2015 में 6, 2016 में 8, 2017 में 8, फिर 2018 में 9, 2019। तो जब साफ साफ दिख रहा है तो डी इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू डी लिखी है ऐसे। ये देखते ही आंसर आ गया, इसमें आप समय मत बर्बाद कीजिए। सबसे कम की बात कर रहा है, तो सबसे कम योगदान राज्य डी का रहा है। 2015 में 6, 2016 में 8, 2017 में 8 और 2018 में 9, 2019 में 7। तो ये आंसर हो गया। फिर 87 कहता है वर्ष 2015 में, जो 8, 11, 12, 6, 18 लिखा है ना, ABCDE राज्यों का, किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान? तो 8, 11, 12, 6, 18 को जोड़ो तो 18, 12, 30 होता है। 30 और 8, 6 होता है 14, 14 और 11, 25। तो 30, 25, 55। तो अगर हम ये जोड़ते हैं 8, 11, 12, 6, 18, तो योग आया 55। तो 55/3 कर दो, 18 त्यां 54, तो अप्रोक्स में 18 आएगा, मतलब 18 प्लस अप्रोक्स में। तो 18 में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, मतलब वैल्यू ई। तो ऑप्शन नंबर डी का ये आंसर है, मतलब डी ऐसे ई। तो ये आंसर पहले का था जो इसमें, और ये इसका दूसरे का। समझदार हो। चलिए 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। हर चीज पढ़ाई जाती है। और रात को 9 बजे वाली क्लास में जरूर आइए, लाइव क्लास फ्री रहती है।
मोहब्बत से पढ़िए, बाइलिंगुअल होती है और हर चीज सीख सकते हो। दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 7,20,000 है तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी है। एनिमल्स में देखो डिग्री कितनी है, 30 डिग्री। टोटल 360 होता है तो 30/360 कर लो, और 7,20,000 तो उसे ऐसे कर लो, बस कैलकुलेट देम। कहते 30 से ये गया 12 बार, बोलो हां, और 12 से गया 6 बार, तो 60,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 60,000 आएगा। और 89 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से और मोहब्बत से। तो ये वाला क्वेश्चन आप सीख गए होंगे, ऐसा माना जाता है। कहता है किस राज्य में वर्ष 2015 से 2017 तक उत्पादन में सतत एवं नियत वृद्धि हुई। देखो 2015 और 17 वाले की बात कर रहा है, 15 से 2017 मतलब 2015, 16 बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे तो ये सब बढ़िया लगेगा। तो अलग से डीआई के सेशन हम कराएंगे, हमने सोचा है, और नोट्स बना ही रहा हूं मैं उन डीआई के लिए कि पढ़ाएंगे। अब एक चीज देखो, सतत उत्पादन में नियत वृद्धि हुई 2015-2017 में। देखो वृद्धि इसमें हो रही है ये चीज, अब इसमें तो देख लो यहां वृद्धि हुई, यहां घट गया तो हटा दो, ये बढ़ रहा है, ये बेकार हो गया। अब यहां देखो, यहां 2 बढ़ा, यहां कुछ नहीं बढ़ा। सतत वृद्धि मतलब एक कांस्टेंट, तो यहां पर भी 1 बढ़ा, यहां पर भी 1 बढ़ा, और यहां 2 बढ़ा, यहां 1 घटा, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, यहां कुछ नहीं, तो ये आंसर होगा। अब ये कौन सा है इसको देख लो, तो सी है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये सी वाला। चलिए, आशा है आज का सेशन आप लोग सीख गए होंगे, ऐसी हमें आशा है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। सर आप घर क्यों छोड़े? अरे घर छोड़ने का सेंस ये है कि एजुकेशन, भाई बीएचयू चला गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सन 2010 में, वहां पढ़ाई की, ठीक है, फिर नौकरी किया गुड़गांव वगैरह में, तो 10-10, 12-12 साल ऐसे ही घर से छूट गए, और क्या जीवन में। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 1 आध साल बीच में रह भी लिए, तो ये सब मोह माया। जब आप पढ़ाई करते हो प्रॉपर वे में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्यागना भी कभी कभी पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोड़ने का सेंस ये है, बाकी कुछ नहीं, घर पे ही थे, ठीक है, आप गलत सेंस में उसको ले लिए, ठीक है। दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आने वाले समय में वहां जो पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे। जी हां, आने वाले समय में यानी 2 अक्टूबर के बाद जो भी यूट्यूब में पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ प्रॉपर वे में हमारे टेलीग्राम में डाली जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइक और शेयर करते रहिए, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।